क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इनका जो शरीर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो हमारा आंसर होगा सेल या फिर कोशिका। तो सेल या फिर कोशिका को ही हम क्या बोलते हैं, जीवन की मौलिक इकाई या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सेल को डिफाइन करना चाहें तो हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे सेल को, सेल या फिर कोशिका। सेल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो वर्ड हमने यूज़ किया, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल वर्ड, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई भी चीज़ किस मटेरियल या फिर कौन सा वो पर्टिकुलर सबस्टांस है जिससे मिलकर कोई भी चीज़ बनती है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या है, कोई मकान है या फिर कोई बिल्डिंग है, तो क्या होता है उसमें क्या होती है, बहुत सारी ईंटें इस प्रकार से लगी होती हैं और वो क्या करती हैं, एक मकान का निर्माण करती हैं। बहुत सारी ईंटें मिलके क्या करेंगी, एक मकान को बनाती हैं। तो ये ईंट जो एक पर्टिकुलर एक ईंट है उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक यूनिट ऑफ बिल्डिंग, या फिर जो इस मकान की आधारभूत इकाई है वो क्या है, ईंट है। यहाँ पे क्या है, ईंट। तो मकान की जो आधारभूत इकाई हो गई वो क्या हो गई, यहाँ पे ईंट हो गई। तो ऐसे ही क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी सजीव हैं, तो सजीवों का जो शरीर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से या फिर एक सिंगल सेल से भी किसी सजीव का शरीर मिलकर बना हो सकता है। तो यहाँ पर माना क्या है, ये क्या है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई ह्यूमन है, तो इसका जो क्या होगा, इसकी जो बॉडी होगी या शरीर होगा वो किससे मिलकर बना होगा, ऐसे सेल से मिलकर बना होता है। तो इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बना रहा है या फिर उसके स्ट्रक्चर को बनने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, उसके स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है किसी भी लिविंग के। तो इसीलिए स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। अब यहाँ पे दूसरा जो वर्ड आया वो है फंक्शनल। तो फंक्शनल का मतलब क्या होता है, जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, तो इसके शरीर में क्या हो रही होंगी, बहुत सारी क्या बोल सकते हैं, मतलब वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ बायोलॉजिकल या फिर क्या बोल सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जिनके कारण क्या होती है, लाइफ पॉसिबल हो पाती है। तो ये सारी की सारी जो रिएक्शंस होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, इस सेल के अंदर, या फिर जो सेल्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में, उन सेल्स के अंदर ही क्या होती हैं, लाइफ के लिए जो इम्पॉर्टेंट या फिर वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहीं पे होती हैं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, कोशिका को क्या बोलते हैं, जीवन की क्रियात्मक या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो फंक्शन, सारे के सारे जो कार्य हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, जीवन पॉसिबल या फिर क्या बोल सकते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो चल रही है प्रॉपरली, तो वो किसके कारण, क्योंकि यहाँ पे सेल के अंदर क्या हो रही हैं, वो वाइटल एक्टिविटी जो लाइफ के लिए आवश्यक है, इसेंशियल हैं, वो हो पा रही हैं। तो इसीलिए कोई भी लिविंग क्या होता है, जीवित होता है। अगर इन केस क्या होता है, ये वाइटल एक्टिविटीज़ यहाँ पे क्या होंगी, स्टॉप हो जाएंगी या फिर रुक जाएंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, जो लिविंग होगा उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी या फिर क्या बोल सकते हैं, मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए क्या बोलते हैं हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो ये तो बात हुई सेल की डेफिनेशन, या फिर जो सेल है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं और क्यों हम उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। इसके अलावा हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोलते हैं सेल को, और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी सेल को हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो आधारभूत इकाई है या फिर मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या बोल सकते हैं रोल है हमारी लाइफ के प्रॉपरली चलने में, वो किसका है, सेल का। अब यहाँ पे बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी सेल को किसने डिस्कवर किया था, सेल की खोज के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे। डिस्कवरी ऑफ सेल, तो डिस्कवरी ऑफ सेल की अगर बात करें तो नाम आता है यहाँ पे रॉबर्ट हुक का। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, 1665 में क्या किया था, सेल की खोज की थी। और इन्होंने क्या किया था,
अपने मतलब सेल्फ मेड जो इनका एक माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया हुआ था। उस टाइम पे माइक्रोस्कोप का मतलब क्या बोल सकते हैं, इन्वेंशन नहीं हुआ था, जो एडवांस टाइप के माइक्रोस्कोप हैं। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, अपने द्वारा स्वयं का बनाया हुआ जो माइक्रोस्कोप था, उस माइक्रोस्कोप की मदद से ये क्या देखते हैं, सेल को देखते हैं। अब वो सेल किस चीज़ की थी, वो थी कॉर्क की सेल। कॉर्क होता है एक मतलब पौधा या फिर क्या बोल सकते हैं, एक प्लांट होता है। पहले यहाँ पे रॉबर्ट हुक, तो सेल की जो डिस्कवरी की वो किसने की, डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया था, सेल को खोजा था। अब किस में खोजा था, बार्क ऑफ कॉर्क, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कॉर्क की जो सेल थी उसमें क्या खोजा था इन्होंने, मतलब कॉर्क की सेल को इन्होंने खोजा था। जो कॉर्क का पेड़ होता है इस टाइप का, मतलब जो कॉर्क होता है वो मेनली क्या होता है, पेड़ से प्राप्त होता है, किसी प्लांट से हमें मिलता है। तो इस पेड़ की जो छाल थी, उस छाल में इन्होंने क्या देखा, इस सेल को देखा था, कॉर्क सेल को। तो क्वेरकस क्या होता है, क्वेरकस नाम का प्लांट होता है जिससे क्या मिलता है, हमें कॉर्क मिलता है। यानी ये क्या होता है, एक लकड़ी या फिर वुड टाइप का होता है। तो उस पेड़ की छाल में इन्होंने क्या देखा था, कोशिका को देखा था। और जो ये कोशिका थी, जो ये कॉर्क था, ये कैसा था, डेड। यानी जो जिस सेल को रॉबर्ट हुक ने खोजा वो क्या थी, एक डेड सेल थी। डेड या फिर क्या बोल सकते हैं, मृत कोशिका को रॉबर्ट हुक ने खोजा था इन 1665। अब यहाँ पे क्या होता है, जब रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या कर दिया था, सेल की खोज कर दी थी। इसके बाद क्या होता है, कुछ सालों के बाद जो लिविंग सेल है या फिर क्या बोलेंगे, जीवित कोशिका, तो जीवित कोशिका को खोजने का श्रेय जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के नाम, जो क्या, जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज भी की थी। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया ही क्या थी, फर्स्ट लिविंग सेल थी जिसको खोजा गया था। फर्स्ट लिविंग सेल भी थी बैक्टीरिया, फर्स्ट लिविंग सेल। तो सबसे पहली लिविंग सेल जिसको खोजा गया था वो क्या थी, बैक्टीरिया की सेल थी। और बैक्टीरिया की सेल या फिर जो फर्स्ट लिविंग सेल थी, इसकी खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अराउंड 1674 में इन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल को खोजा था। तो ये दो डिफरेंस या फिर ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो कॉर्क की जो सेल थी या फिर जो डेड सेल की जो खोज की थी, या फिर क्या बोल सकते हैं, रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को खोजा था सबसे पहले वो एक डेड सेल थी, जबकि लिविंग सेल को खोजने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को खोजा था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और जिस सेल को इन्होंने खोजा था वो क्या थी, एक बैक्टीरिया की सेल थी। बैक्टीरिया या फिर क्या बोल सकते हैं हिंदी में, जीवाणु कोशिका। अब यहाँ पे बात करेंगे सेल थ्योरी की। तो जब सेल को खोजा गया, इसके बाद क्या हुआ, सेल थ्योरी दी, यानी कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, सेल थ्योरी दी, सेल थ्योरी या फिर कोशिका सिद्धांत। तो सेल थ्योरी और कोशिका सिद्धांत को किसने दिया, स्लाइडेन और स्वान नामक क्या थे, दो साइंटिस्ट हुए। इन्होंने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। स्लाइडेन और स्वान। तो स्लाइडेन और स्वान ने अराउंड 1838 टू 39 में इन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी को दिया। अब सेल थ्योरी के मेनली मतलब मुख्य इसमें क्या है, तीन बिंदु हैं या फिर तीन इसमें क्या दिए गए, तीन स्टेटमेंट दिए गए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे, इन्होंने क्या बोला, जो स्लाइडेन है, तो स्लाइडेन मेनली क्या है, क्या बोल सकते हैं इनको, ये एक बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट यानी वनस्पति विज्ञान, वनस्पति शास्त्री है ना,
बॉटनिस्ट थे। और जो स्वान थे, तो स्वान क्या थे? जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट, या फिर क्या बोल सकते हैं, जंतु वैज्ञानिक थे। ये वनस्पति वैज्ञानिक और ये क्या थे? जंतु वैज्ञानिक थे। अब ये क्या बोलते हैं, स्लाइडन यहाँ पे बोलते हैं कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। इनका स्टेटमेंट था कि सारे के सारे जो क्या है प्लांट है वो किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से मिलकर बने हुए हैं। जबकि यहाँ पे जो स्वान है ये क्या है? एक जंतु वैज्ञानिक है। तो इनका मानना था कि सारे के सारे जो जंतु हैं, क्योंकि जंतु वैज्ञानिक हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जंतुओं के बारे में ही स्टेटमेंट देंगे या फिर जंतुओं के बारे में ही कुछ बता सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, सारे के सारे जो जंतु हैं, तो जंतु के अंदर मेनली ह्यूमंस भी आ जाते हैं, तो सारे के सारे जंतु किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से मिलकर बने हुए, इन्होंने ऐसे बोला। तो अब यहाँ पे 3 जो मेन पॉइंट आते हैं सेल थ्योरी के। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा all living things are made up of cells। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि all living things are made up of cell। अब all living के अंदर क्या आ जाता है? प्लांट और जो क्या है एनिमल्स हैं, दोनों ही आ जाएंगे हमारे, यानी पौधे और जंतु दोनों को ही यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर क्या हो गया इनका क्या बोल सकते हैं? आ जाएंगे। अब दूसरा जो पॉइंट था यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब दूसरे में इन्होंने क्या बोला? सबसे पहले तो इन्होंने बोल दिया कि सारे के सारे जो क्या हैं जीव और जो पौधे हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से मिलकर बने हुए हैं। अब दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि सेल जो है वो क्या है? जीवन की या फिर क्या बोल सकते हैं लाइफ की क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट आता है सेल थ्योरी में, एक तीसरे साइंटिस्ट हैं, मतलब यहाँ पे ज़्यादातर जब क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडन और स्वान का ही नाम लिया जाता है यहाँ पे। पर सेल थ्योरी में जो थर्ड पॉइंट है वो मेनली एक साइंटिस्ट है हमारे यहाँ पे, साइंटिस्ट का नाम है विर्चोव। यहाँ पे इस टाइप से लिख सकते हैं इसको, विर्चोव या फिर विर्कोव ऐसे। तो इन्होंने एक फेमस क्या बोल सकते हैं, एक फ्रेज या फिर स्टेटमेंट है इनका, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। तो इसका मतलब होता है कि सारी की सारी जो सेल्स हैं या फिर जो सेल्स हैं वो कहाँ से बनती हैं? पहले से विद्यमान जो सेल्स हैं या फिर क्या बोल सकते हैं प्री एग्जिस्टिंग जो सेल्स होती हैं उन्हीं से क्या होता है नई सेल्स का क्या होता है फॉर्मेशन होता है, नई सेल्स उन्हीं से बनती हैं। तो यहाँ पे इनका जो सेल थ्योरी में योगदान रहा, जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया, तो इन्होंने क्या बोला, all cells are formed by free existing cells। तो सारी की सारी जो सेल्स हैं वो कहाँ से बनती हैं? जो पहले से कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन्हीं से बनती हैं, बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो यहाँ पे ये क्या है, सेल थ्योरी के 3 मेजर पॉइंट्स हैं जिनको मतलब याद रखने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, कि सेल थ्योरी में कभी कभी पूछा जाता है कि कितने सेल थ्योरी के कितने मुख्य बिंदु हैं या फिर कितने मेन पॉइंट में दिए गए थे। तो क्या है, 3 पॉइंट होते हैं। एक तो फर्स्ट हो गया हमारा ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे के सारे जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स में कौन कौन आ जाएंगे, एनिमल्स प्लस प्लांट्स दोनों आ जाएंगे। लिविंग थिंग्स हैं जो एनिमल प्लांट, तो वो किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से। और सेल क्या है, लाइफ की बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट आता है विर्चो। तो विर्चो ने क्या बोला कि सारी की सारी जो क्या है सेल्स हैं वो कहाँ से बनती हैं, पहले से जो कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन्हीं में क्या होता है, विभाजन होता है, और वही क्या करती हैं, नई सेल्स का निर्माण करती हैं।
तो ये तो बात हुई सेल थ्योरी के। अब यहाँ पे जानेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जीवधारियों के प्रकार। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो सेल के बेस पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर सजीव होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। तो अब अगला पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर क्या बोल सकते हैं सेल के बेस पे जीवधारी कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली यहाँ पे क्या होता है, 2 प्रकार के या फिर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो फर्स्ट हो गया हमारे यहाँ पे, पहला जो हो गया वो होगा यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय भी बोलते हैं। और दूसरा जो टाइप है वो है हमारा मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। अब यहाँ पे बात करेंगे जो यूनिसेल्युलर है। तो यूनि का मतलब होता है UNI। तो यूनि का मतलब होता है सिंगल या फिर एकमात्र। तो जब जीवधारियों का शरीर क्या होता है, एकमात्र या फिर सिर्फ एक सेल से जब कोई जीवधारी बनता है या फिर किसी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो उसका जो पूरा का पूरा शरीर होगा वो क्या होगा, एक सिंगल सेल के फॉर्म में होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यूनिसेल्युलर में ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल या फिर ओनली वन सेल से जब क्या होता है ऑर्गेनिज्म बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक, इसका जो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम, इसके बाद क्लेमाइडोमोनास एक क्लेमाइडोमोनास क्या है, एक एल्गी या फिर क्या बोल सकते हैं काई जो होती है, सामान्य भाषा में शैवाल या फिर एल्गी को हम क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास क्या है, एक यूनिसेल्युलर एल्गी या फिर शैवाल है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया भी क्या होता है, यूनिसेल्युलर होता है, बैक्टीरिया या फिर जीवाणु। तो इस जैसे बैक्टीरिया होता है तो वो कुछ क्या होता है, कुछ इस टाइप से होगा। तो इस एक सिंगल सेल के अंदर ही क्या होता है, बैक्टीरिया के सारे क्या होंगे, सेल ऑर्गेनेल या फिर सारे के सारे जो ऑर्गन हैं वो इसी सेल के अंदर होते हैं। तो इस टाइप के जो जीव होते हैं सिंगल सेल से जिनका शरीर मिलकर बना होता है उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर। अब बात करेंगे मल्टी सेल्युलर की। तो मल्टी सेल्युलर, मल्टी का मतलब भी होता है मल्टीपल। जब क्या होगा, कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसका शरीर क्या होता है, मल्टीपल सेल से बनता है, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर जब क्या होगा, किसी जीव का, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से जब बनेगा, मल्टीपल सेल्स। इसका जो एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो क्या है, जो ह्यूमन है, हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य भी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। क्योंकि जो हमारा शरीर है उसमें ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही सेल है, हमारी पूरी की पूरी जो क्या है शरीर है, पूरा का पूरा जो हमारा क्या है ह्यूमन बॉडी है, वो क्या होता है, बहुत सारी मल्टीपल सेल से, यानी कि इतनी सेल्स होंगी कि हम गिन भी नहीं सकते, इन्फिनिटी, असंख्य सेल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हो गया, जो एनिमल्स होते हैं। तो अब यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के जो एग्जाम्पल हैं, या फिर यूकैरियोटिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट और एनिमल सेल को पढ़ेंगे, प्लांट और एनिमल्स की सेल, एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि
इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज और क्या क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इनका जो बाहरी क्या बोल सकते हैं, जो आउटलुक होता है, जो एक्सटर्नल इनकी मॉर्फोलॉजी होती है वो कैसी होती है। जो प्लांट सेल होती है वो कुछ इस प्रकार से ऐसे हेक्सागोनल टाइप या फिर बेंजीन रिंग होती है जैसे, उस टाइप से हमें देखने को मिलती है। ऐसे यहाँ इस टाइप से हमें सेल देखने को मिलती है। जबकि जो एनिमल की सेल है वो कुछ ऐसे ओवल शेप्ड या फिर एक एग के शेप की देखने को मिलती है। और बीच में यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस, और इधर क्या होंगे, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं हमें इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या होंगे, सेल ऑर्गेनेल होंगे और बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो ये तो हो गई आउटर लुक या फिर जो क्या बाह्य रूप से कैसे दिखाई देती है प्लांट और एनिमल की सेल। तो अगर यहाँ पे बात करें सिमिलैरिटीज़ की, तो सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं यहाँ पे, यानी कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो पौधों की और जो जंतु है, जंतु की कोशिका में समान होंगे। तो यहाँ पर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, यहाँ पर भी एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होगा, ठीक। इसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडी जो होता है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर भी क्या होगा, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद राइबोसोम, तो राइबोसोम यहाँ भी प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होगा। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ तो आप मतलब देख सकते हो इसको अपनी बुक की मदद से भी, हेल्प से भी, लेकिन यहाँ पे अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस की, यानी कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनेल या फिर कोशिका के कौन से ऐसे अंग हैं प्लांट और एनिमल सेल में जो क्या करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाते हैं, या फिर इनमें क्या क्या डिफरेंसेस, क्या क्या विभिन्नताएं या फिर भिन्नताएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंसेस, देखेंगे प्लांट और एनिमल सेल में। तो डिफरेंसेस या फिर भिन्नताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल में सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर सबसे क्या बोल सकते हैं, मुख्य जो सेल ऑर्गेनेल होता है जो एनिमल सेल में नहीं होगा, वो है सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला अंतर प्लांट और एनिमल सेल में, ठीक। तो एनिमल सेल में क्या होगा, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे इसको इधर ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये क्या है, यहाँ पे सेल वॉल नहीं होगी। इसके बाद दूसरा जो अंतर है, क्लोरोप्लास्ट या फिर क्या बोलेंगे इसको, हरित लवक या फिर प्लास्टिड भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलते हैं, प्लांट सेल में, जबकि जो क्या है हमारा एनिमल सेल है, यहाँ पे हरित लवक या फिर क्या बोलते हैं प्लास्टिड लवक देखने को नहीं मिलते हैं यहाँ पे। इसके बाद तीसरा जो अंतर है यहाँ पे वो है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा, नाम सुना होगा आपने अगर, प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा भी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको अगर नोट करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पे नहीं होगा, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होगा, और कहाँ पे होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। तो सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और जो प्लाज्मोडेस्माटा है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होते हैं, प्लांट सेल में हमें देखने को मिलते हैं, या फिर प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। जबकि क्या होता है, जो एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में भी क्या होते हैं, कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल या कुछ ऐसे कोशिकांग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही मिलेंगे, और प्लांट सेल में अगर हम इनको देखना चाहें तो यहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, या फिर यहाँ पे नहीं होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एनिमल सेल में क्या होता है। तो एनिमल सेल में सबसे पहले लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं हम, कोशिका की आत्मघाती थैली या फिर सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं। लाइसोसोम हो गया सबसे पहला। तो यहाँ पे लाइसोसोम क्या होता है, एब्सेंट होता है। यहाँ पे क्या होगा, लाइसोसोम प्लांट सेल में क्या होते हैं, लाइसोसोम नहीं देखने को मिलते हैं। इसके बाद दूसरा
सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स भी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होते हैं, प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, ओनली इन एनिमल सेल। ठीक है, तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, लाइसोसोम और सेंट्रियोल्स। अब यहाँ पे ऐसी कौन से सेल ऑर्गेनेल है जो सिर्फ और सिर्फ हमें प्लांट सेल में देखने को मिलेंगे, वो है हमारे सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और जो क्या है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल है हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, प्लांट और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो हमने देखा कि कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में देखने को मिलते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होंगे, प्लांट सेल में। तो यहाँ पे ये क्या है, लाइसोसोम और जो सेंट्रियोल होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है। जबकि क्या होता है, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, सिर्फ और सिर्फ पौधों की कोशिका या फिर प्लांट सेल में ही हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हमने बात की द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के बारे में, या फिर इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा सेल के बारे में, सेल क्या होती है, लाइफ की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। इसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में बात की। तो हमने बात की कि जो सेल को डिस्कवर किया था वो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप की मदद से क्या किया था, कॉर्क की जो क्या थी, बार्क थी या फिर कॉर्क की जो छाल थी उसमें क्या देखा, कॉर्क की सेल को देखा था और वो कैसी दिख रही थी उस टाइम पे, मधुमक्खी के छत्ते के समान उनको दिखाई दी। और उन्होंने क्या देखा कि उस जो मधुमक्खी के छत्ते के समान उन्होंने जो कॉर्क की सेल में स्ट्रक्चर देखा, उन्होंने क्या देखा, इसमें बहुत सारे क्या हैं, कंपार्टमेंट हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, इस टाइप से कुछ संरचना उनको दिखाई दी, इस टाइप से बॉक्सेस में बटा हुआ कुछ। तो उन्होंने क्या बोला, जो ये एक पर्टिकुलर क्या है, एक सिंगल जो ये बॉक्स था, ये कंपार्टमेंट था, इसको इन्होंने बोला सेल्यूला नाम दिया, सेल्यूला। तो सेल्यूला का मतलब, सेल्यूला एक क्या है, लैटिन भाषा का वर्ड है। सेल्यूला का मतलब होता है लिटिल रूम, क्या होता है, लिटिल रूम या फिर छोटा कमरा भी, ठीक है। तो अब सेल्यूला को ही इन्होंने आगे जाके क्या बोला, सेल। तो सेल्यूला क्या था, एक सेल्यूला का मतलब सेल। तो इसके बाद हमने पढ़ा कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जिस सेल को खोजा, बाद में पता चला कि वो क्या थी, एक डेड सेल थी, एक मृत कोशिका। अब इसके बाद जो लिविंग सेल थी उसकी खोज की एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इसके बाद हमने पढ़ा सेल थ्योरी को। तो सेल थ्योरी को स्लाइडेन और स्वान नामक दो साइंटिस्ट ने दिया था। और जो इसमें एक मेन पॉइंट है या फिर एक पॉइंट, एक दूसरे साइंटिस्ट हैं विर्चोव। तो विर्चोव या फिर विर्कोव, इन्होंने क्या किया था, जो थर्ड पॉइंट था उसको ऐड किया सेल थ्योरी में, जो कि क्या था कि जो जितनी भी सेल्स हैं वो कहाँ से बनती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या होती हैं, जो नई सेल्स होती हैं उनका निर्माण या फिर फॉर्मेशन होता है। तो इनका एक फेमस फ्रेज भी है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। तो ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला जो फ्रेज है वो दिया है विर्चोव ने। अब यहाँ पे इसके बाद हमने बात की टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी सेल के बेस पे जो जीवधारी होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्या होता है, सेल के बेस पे दो प्रकार के जीवधारी होते हैं। एक तो हो गया हमारे यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर का मतलब हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्या था, जब क्या होगा, कोई जीवधारी है उसका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से बना होगा तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल बैक्टीरिया। इसके बाद हमने पढ़ा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर का मतलब हमने पढ़ा कि जब क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका शरीर क्या होगा, मल्टीपल सेल से या फिर बहुत सारी सेल से मिलकर बना होगा, तो उसको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे इसके बाद हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ सेल्स को हमने देखा। तो टाइप्स ऑफ सेल्स में हमने पढ़ा दो टाइप्स की जो सेल्स होती हैं, एक तो हो गया प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। तो प्रो का मतलब ही होता है पूर्व में या फिर जो प्राचीन पुरानी टाइप की जो सेल है, और सिंपल टाइप की बोल सकते हैं, सिंपल एंड प्रिमिटिव जो सेल थी उसको हमने बोला प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक है वो क्या है हमारी, जिसका न्यूक्लियस क्या है, डेवलप नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, जो सेल है वो भी क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। अब इसके बाद हमने जो एडवांस टाइप की सेल पढ़ी यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक क्या है, फुल्ली डेवलप्ड सेल बोल सकते हैं इसको। इस चीज़ को हमने यहाँ पे देखा। इसके एग्जांपल थे हमारे, जैसे एनिमल्स होते हैं जो हायर एनिमल्स और जो हायर प्लांट्स हैं। तो
अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लांट और एनिमल सेल को, और देखा कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं प्लांट और एनिमल सेल्स में। तो ये था एक समरी, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमारा चैप्टर है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।